उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। आज फिर 3 साल पुराना इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं और जो दिल्ली की बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलित हैं, उनको 2-3 दिन से प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा। केंद्र सरकार के 3 मंत्री गए, उनसे वार्ता की। कल भी कृषि मंत्री ने उनसे वार्ता की थी, लेकिन किसान अड़े हुए हैं और जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, अभी लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक पुल पर जो पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाता है, उस पुल पर डटे हुए हैं और कई 10,000 से ज्यादा किसान हैं। दूसरी तरफ पुलिस है, पुलिस उनको दिल्ली की तरफ नहीं जाने देना चाहती और यह संघर्ष चल रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर यह एक ऐसा, इसके पहले भी दर्शकों आपने देखा होगा कि इस तरह का एक आंदोलन और हुआ था जिसमें दिल्ली सहम गई थी। दिल्ली में घुस गए थे किसान और वहां पर ट्रैक्टर के जो प्रदर्शन हुए थे, जिस तरह से लाल किले पर चढ़ गए थे, वहां झंडा फहरा दिया गया था। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पंजाब हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। वार्ता अब चूंकि फेल हो गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री ललित शास्त्री जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो किसान आंदोलन है सर, इसके पहले भी चूंकि कृषि मंत्रियों ने बहुत प्रयास किया और उनके कहने पर वो कृषि कानून ही खत्म कर दिया गया। अब उनकी जो बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों पे सरकार 75% तक सहमत हो जाती है, लेकिन 25% जो नहीं हो पाती है, उसकी वजह से ये पुनरावृत्ति, और इसमें आम आदमी कितना परेशान होता है। देखिए, आपने कहा कि इसका क्या कारण है, तो देखिए, किसान उतना बड़ा कारण नहीं है जितना भारत की राजनीति इसका कारण है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे देश में हमने देखा है कि पॉपुलिज्म मतलब हम वो वाली राजनीति करें जो वोट की खातिर राजनीति की जाती है। तो एक लंबा इतिहास है वोट की राजनीति का, और किसानों को हम एक वोट बैंक मानते हैं और बहुत कुछ गलत हुआ है और लगता है गलतियां सुधारने का जब समय आया तो राजनीति भी अपने चरम पे पहुंच गई है, और मुख्यतः विपक्षी पार्टियों की राजनीति। क्योंकि एक होता है जो लोग सत्ता में रहते हैं, वो वोट को किस तरह से, वोट की राजनीति को वो प्रश्रय दें, किस तरह से उसको हवा दें, किस तरह से उसको अपने अनुकूल बनाएं। और किसान तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो भी सत्ता में रहता है वो उनको अपनी तरफ करने के लिए हर भरसक प्रयास करता है। पर ये जो मोदी शासन है, मोदी 2, इसमें मैंने ये देखा है कि पॉपुलिज्म से अलग हटके भविष्य को रेखांकित करता हुआ पॉलिसीज और उनका इम्प्लीमेंटेशन, और इसी दिशा में ये जो किसानों का आंदोलन जो चला पिछला, और दिल्ली की नॉर्मल लाइफ को भी रैंसम पे रख दिया गया था, और चारों तरफ सारे रास्ते रोक लिए गए थे, और अपने लाल किले पे जो हुआ उसका भी वर्णन किया। सारी मेमोरी फ्रेश है, एकदम लगता है जैसे कल की बात है। और जो आगे बढ़ने का मार्ग था उसमें रोड़े अटकाए गए, तो प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम रोल बैक करते हैं, जो नए कानून बनाए और रिफॉर्म्स की दिशा में जो काम करना था, और मंडी सुधार की तरफ जो काम करना था। ये जो मंडी का शिकंजा है, इसमें भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, और इसकी तो अगर व्याख्या करना चले कि मंडी में जो भ्रष्टाचार होता है उसके कितने पैमाने हैं, उसका क्या पैमाना है भ्रष्टाचार का, किस लेवल पे भ्रष्टाचार होता है, कितने हाथ उसमें जुड़े रहते हैं, कितनी राजनीति उसमें होती है, सब जुड़ा हुआ है। तो ये जो सपोर्ट प्राइस और सपोर्ट प्राइस के द्वारा जो पैसा किसानों के नाम पे आगे बहाया जाना होता है, और मार्केट इकोनॉमी से किसान को दूर रखना, और वेलफेयर के नाम पे जैसे किसान का हित हमारा हित, और हम किसान के हित में हर वक्त आगे खड़े हैं, जो राजनीतिक दलों की जो चेष्टा रहती है बताने की। पर ये नहीं देख रहे कि जब ग्लोबल ट्रेड में ओपन डोर पॉलिसी और सब्सिडी राज से अलग हटने की स्थिति जब से बनी है, उसमें हम इन शिकंजों में कसे रहें और किसान को हम मार्केट से जुड़ने के मौके ना दें। ये देखिए, किसान ने अपनी
उपज करी, उसको हमने फर्टिलाइजर पहुंचा दिया, उसको हमने बीज पहुंचा दिए और उसको हमने एक सपोर्ट प्राइस दे दी। क्या हम अपनी जो किसानों से जुड़ी अर्थव्यवस्था है उसको हम यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं? उसको क्या हम मार्केट का फायदा नहीं पहुंचाना चाहते? अब मार्केट का फायदा तब पहुंचेगा अगर, देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी लाइफ जो है वो बड़ी लिमिटेड रहती है। आप गेहूं रखने का अलग व्यवस्था है और फल रखने की अलग व्यवस्था होती है, सब्जी की अलग व्यवस्था होती है, और बहुत जगह, और अगर उसी से जुड़ा डेयरी और वो है, सबकी अलग व्यवस्था होती है। और कोल्ड चेन बनना, वेयर हाउसेस बनना, तो ये कौन बनाएगा? और बार बार ये बताना कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ मुट्ठी भर नहीं, एक दो कैपिटलिस्ट की मदद करने के लिए हो रहा है। तो ये करके जैसे हम कैपिटलिस्ट का विरोध कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में बात कर रहे हैं, इस तरह से हवा दी जाती है इस पूरे आंदोलन को। बिल्कुल। एक तो जी सर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर। ऐसा कहा जाता है कि देश विरोधी जो लोग हैं और खासकर विदेशों में सीधा सीधा इंग्लैंड से, पाकिस्तान से इसको फंडिंग की जाने की पिछली बात आई थी कि कुछ लोगों को फंडिंग की जाती है और देश विरोधी गतिविधियों वालों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो क्या इस दिशा में ऐसे आंदोलन को हवा मिलती है? देखिए, पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पॉलिटिकल पार्टी फंड होती रही और सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आया। और उसके बाद एक तेजी से खालिस्तानियों का आम आदमी पार्टी के साथ संबंध की बातें हुई हैं और मेरे ख्याल से तो इंक्वायरी का विषय है। और जितना लिकर के ऊपर और दिल्ली में इनके नेता लोग अंदर बंद हैं, तो टेररिस्ट के साथ भी इनके संबंध, इनकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए और कहाँ से पैसा आ रहा है और किस तरह से ये लोग अपना पॉलिटिकल बेस विदेशी पैसे से बना रहे हैं, उस पर पूरी रोक लगनी चाहिए। पहले एनजीओस पे तो रोक लगाई थी मोदी सरकार ने, अब पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग विदेश से कैसे हो रही है, कौन, देखिए, विदेश से पैसा आना, एनआरआईज का पैसा आना, वो एक अलग बात है। और टेररिज्म के द्वारा और उनके जो उद्देश्य हैं, टेररिस्ट के जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए पैसा आना, वो तो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और किसान आंदोलन से ये लोग जुड़ जाएं, ये तो जो शासन में है, जो सत्ता में है और जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि इसको रोकें। बिल्कुल, जो हो रहा है पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर, वह कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। और अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन देश ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अशांति हो, भारत में अशांति हो, और अशांति के लिए यदि किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है तो इसको गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। जरूरी बात बताऊंगा, देखिए, जो सड़कें हैं हमारी, जो हाईवेज हैं, जो राज्यों को जोड़ते हैं, और ट्रेन, किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि प्रोटेस्ट के नाम पर आवागमन को प्रतिबंधित करें, रोकें और रोड़े लगाएं। और ये एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसको जो भी रोकेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लॉ ऑफ द लैंड, भारत का जो कानून है, वो कानून व्यवस्था है, वो किसी को भी इजाजत नहीं देना चाहिए प्रोटेस्ट के नाम पर कि वो आए और लोगों के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करें। बिल्कुल, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति है, वोटों के लिए सब कुछ होता है, कड़े निर्देश और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसा क्यों होता है? लोकसभा में सदन चल रहा था, अब चुनाव सामने है, तो क्या इसके पीछे कुछ ना कुछ है क्या? जैसा मैंने आदरणीय ललित शास्त्री सर से पूछा कि इस मुद्दे पर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उन्होंने काफी कुछ स्थिति स्पष्ट की। लेकिन किसी के हाथों का खिलौना ना बने। अन्नदाता है, अन्नदाता देश की शान है, आन बान है, उनसे लोगों के पेट भरते हैं और लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वही किसी का मोहरा बन जाए तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। देश हित में बैठकर चर्चा से समाधान होता है। और अगर केंद्र सरकार कह रही है कि आकर बैठकर चर्चा कीजिए, तो उसका रास्ते निकलेंगे। ऐसा करना चाहिए।
हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और एशियन पब्लिक टीवी का ये प्रयास है कि हम अपने दर्शकों को हर ऐसे मुद्दे पर उनसे साझा करें और हमारे विषय विशेषज्ञ श्री ललित शास्त्री जी से इस मुद्दे पर आपके कंसेप्ट तर्क की बात में हम आप तक पहुंचाएं कि क्या पर्दे के पीछे की खबर क्या है। यही हमारी कोशिश होती है। हमारे साथ ललित शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।